जय श्री महाकाल दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं गौरीराम डेयरी फार्म का यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेयरी फार्म में गाय रखें कि भैंस या फिर दोनों रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दोनों के बेनिफिट और डिसबेनिफिट बताऊंगा, यानी कि एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लाभ और हानियाँ दोनों ही बताने वाला हूँ। तो डेयरी फार्म में गाय रखना है कि भैंस रखना है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं। मैं तब गाय को बोल रहा हूँ, भैंस का के बारे में बात करूँगा। जैसे हम बात करें गाय की, तो ऑन एवरेज अगर आप गाय लेने जाओगे मार्केट, तो हर एरिया में दाम अलग अलग रहता है, कीमत अलग अलग होती है गाय की। उसी तरह भैंस की भी जो कीमत है एरिया वाइज ऊपर नीचे होती रहती है, अलग अलग रहती है। तो चलिए हम बात करते हैं एक गाय की कीमत की। यदि आप गाय लेते हो, यदि आप एक 20 से 25 लीटर की गाय लोगे, तो ऑलमोस्ट इसमें क्रॉसिंग, ब्रीडिंग और ब्याज सभी इसके ऊपर निर्भर करेगा। तो ऑन एवरेज एक 20 से 25 लीटर का आपको 70-75 हज़ार रुपये के करीब में मिलेगी। यदि हम बात करें एक भैंस की, जो कि ऑलमोस्ट भैंस का दूध जो पर डे का 10 से 15 लीटर तक होता है, इस ऊपर भैंस दूध देती है, उनकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जब भैंस की बात करें तो इतनी कीमत में आपको भैंस नहीं मिलेगी अच्छा दूध देने वाली, 70 हज़ार रुपये करीब में मिलेगी। तो वो 6 से 7 मैक्सिमम 6-7 लीटर ही दूध देगी। तो यदि आप 10 से 12 लीटर की भैंस लेते हो, तो भैंस आपको 90,000 रुपये के आसपास पड़ेगी, यानी कि 90,000 रुपये के आसपास। जब उससे भी रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जो तो कीमत की बात रही दोनों की। अब हम बात कर लेते हैं फैट की। तो जो फैट है गाय के दूध में कम होती है, इसके दूध में फैट ज़्यादा होती है। गाय के दूध में जो फैट रहती है वो तकरीबन 2.5 फैट से लेके तो 6 फैट तक होती है। इसमें सभी प्रकार की गाय है, देसी, एचएफ, जर्सी, सभी ब्रीड है। एलिफेंट मैंने 6 फैट तक बताया। और भैंस की बात करें तो भैंस की फैट है वो मिनिमम 4 से स्टार्ट होती है, वो 10 फैट तक जाती है। अब एवरेज फैट कितनी रहती है, तो गाय की जो एवरेज फैट है वो 3 आती है, 3 और 3-5। भैंस की एवरेज फैट 7 से लेकर 8 या 8.5 तक चली जाती है। एथनिक का मैटर दोनों में सेम रहता है, क्योंकि 7-5 से लेकर 8-5 या 9 तक ही आता है, इससे ज़्यादा एथनिक नहीं आता गाय भैंस में। दोनों ऐसे में सेम चलता है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। विल बी एंड CLR की हम बात करें तो CLR जो है वो आपके पानी पिलाने के ऊपर निर्भर करता है, आपको कितना पानी पिलाते हो, उससे CLR अप डाउन होता रहता है। तो CLR ऑलमोस्ट गाय अगर है तो 24-25 से लेकर 27-28 आता है। भैंस है तो 29-30-31 तक आपका आ जाता है। तो ये तो आपकी रही बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके एक चीज़ और है, लैक्टेशन, यानी कि दूध ज़्यादा टाइम तक गाय देती है भैंस। इस बात का ध्यान हमेशा रखिए, जो गाय है वो आपका ज़्यादा टाइम तक दूध देती है, यानी कि उसने अगर उसकी काल्पिंग हो गई तो ऑलमोस्ट वो 3 से 5 दिन तक दूध दे देगी आपको, 10 महीने। और कुछ गाय जो है वो आपकी 10 महीने से ऊपर भी मिल्क दे देती है, ऊपर भी मिल्क वो दे देती है लगभग 2 से 3 महीने। यानी कि गाय की अगर लेट भी गाभिन होगी तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, उसका दूध जल्दी नहीं छूटेगा। ये एचएफ और जर्सी गाय में ये देखने को मिलेगा, देसी गाय में ये कम मिलता है देखने को। लेकिन भैंस की बात करें तो उसका लैक्टेशन पीरियड कम होता है, यानी कि भैंस का लैक्टेशन पीरियड जो है वो मैक्सिमम 6 महीने से लेकर 9 महीने तक का होता है। बहुत कम भैंस होती है जो कि 9 महीने से अधिक दूध आपको देगी।
लगभग 270 दिन से दूध आपको अधिक देगी तो 1 से 2 महीने ही देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी। यदि भैंस आपकी गैपिंग नहीं होती है जल्दी तो उसमें आपको नुकसान होगा, यानी कि उसका ड्राई पीरियड लंबा हो जाएगा। और आगे हम एक चीज़ की और बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके डिसएडवांटेज पॉइंट क्या है। देखिए, अगर आपकी गाय जो गाभिन नहीं होती है, उसका ब्यात अगर नहीं बनता तो उसकी मार्केट वैल्यू कम होती है, यानी कि वो बिकती नहीं है। और दूसरी चीज़, भैंस अगर आपकी गाभिन नहीं है तो उसकी मार्केट वैल्यू रहती है, अगर 1 लाख की भैंस है तो वो मैक्सिमम 35-40 हज़ार 45 हज़ार रुपये में तो आपकी कट जाएगी, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू आधी रहती है। तो काल्विन की अगर हम बात करें, यदि गाय ने बच्चा दे दिया तो उसको कोई नहीं पूछता। भैंस की यदि हम बात करें, उसमें यदि वो पाड़ा भी गलती है, कटड़ा भी जन्म दे देती है तो उसकी भी मार्केट वैल्यू रहती है। और वीडियो बना रही हो, क्या बना रही हो? नहीं चलाई अब बनेगी। पहले बेस उतार दे, लाइन में उतार। यदि हम बात करें इनकी बीमारी की, तो गाय और भैंस में बीमार ज़्यादा कौन होता है? तो देखा जाए तो गाय जो है वो ज़्यादा बीमार रहती है। ऑलमोस्टली एचएफ गाय ज़्यादा बीमार होती है, सेंसिटिव भी ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा दूध देने वाली एचएफ गाय है तो उसकी केयर उतनी ही ज़्यादा टफ रहती है। देसी गाय जो है वो कम रहती है बीमार। और भैंस जो आपकी नामात्र की बीमार होती है, तो बीमारी की कॉस्ट जो है आपकी गाय पे ज़्यादा आएगी। बीमारी का खर्च जो है आपका वो गाय के ऊपर ज़्यादा आएगा, भैंस के ऊपर खर्चा आपका कम आता है। कई गाय डिलीवरी के टाइम भी बीमार हो जाती है, जो कि भैंस के केस में आपको ऐसा कम देखने को मिलेगा। देखिए, यदि हम बात करें इन दोनों के ब्याज की, इलेक्ट्रिशियन की, तो कौन कितने ब्याज तक आपको दे सकता है, तो ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, केयर के ऊपर। गाय भी जो है आपको लगभग 10 ब्याज से ज़्यादा दे देती है, और भैंस भी आपको 10 ब्याज से ज़्यादा दे सकती है। और यदि हम बात करें अब हम बात करेंगे खाने पीने की, दूध के कैलकुलेशन की, आपको प्रॉफिट ज़्यादा किस में होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भैंस की। यदि हम बात करें भैंस की, तो जो भैंस 10 लीटर दूध देती है उसमें कमाई कितनी रहती है और गाय में कितनी कमाई रहती है, तो इस बेसिस पे भी हम बात कर लेते हैं। यदि कोई भैंस पर डे का अगर 10 लीटर दूध अगर वो देती है तो वो सभी दिन 10 लीटर दूध नहीं देगी, तो इसलिए हम उस भैंस का दूध लगभग 7 लीटर एवरेज मान के चलेंगे। इसमें सभी दूध आएगा 6 लीटर के आसपास आपका डेयरी में जाता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 60 से 65 रुपये दूध की कीमत आपको मिलती है। कुछ भैंसों की कीमत दूध की जो है वो कम भी मिलती है, 40 से 45 रुपये। और कुछ भैंसों की फैट अच्छी होती है जिनकी कीमत 70 रुपये के आसपास आपको मिल जाती है। गाय के दूध की जो कीमत है वो फैट, एसएनएफ, सीएलआर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि भैंस का अगर दूध है तो उसकी कीमत आपको सेम मिलेगी। 7 रुपये चल रहा है 7 रुपये मिलेगी, 8 रुपये चल रहा है तो 8 रुपये। गाय के केस में क्या रहता है कि गाय के अगर दूध है तो फैट ऊपर नीचे रहती है, यानी कि फैट कभी 7 रुपये मिलेगी आपको, कभी 8 रुपये, कभी 9, कभी 10 रुपये मिल जाएगी। यानी कि 3 फैट का अगर दूध है तो 3 फैट का कभी 25 का, कभी 30 का, कभी 35 हो जाएगा। इसमें सभी चीज़ देखी जाती है गाय और भैंस के दूध में। ये तो फैट रेट की बात हमने की। यदि भैंस का दूध आप 6 लीटर डेयरी में देते हो तो अगर 60 रुपये के हिसाब से आपका दूध जाता है तो 360 रुपये, यानी कि 350 रुपये के लगभग आपका दूध डेयरी में पड़ता है। तो साल भर में आप कितना कमा लोगे? 1 महीने का लगभग आपका
जो देखोगे तो 10 टाइम यानी कि 20 नहीं, आप जो देखो मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ। यानी कि 5 से 6 रुपये आपका लगभग 5,000 रुपये आपका हफ्ता बनेगा मिनिमम। 15,000 रुपये आपका महीना चलेगा भैंस से, जो कि भैंस आपकी 9 महीने का दूध वो देगी मैक्सिमम। तो लोग बोलेंगे यहाँ पे तो तकरीबन 1,35,000 हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दूध कम ज़्यादा होती रहती है। गाभिन होने के बाद उसका जो दूध है वो तेज़ी से डाउन होता है। गाय के केस में दूध डाउन तेज़ी से नहीं होता है गाभिन होने के बाद। भैंस अगर गाभिन नहीं भी होती है तो 4 महीने या 5 महीने के बाद जो दूध है वो डाउन होने लगता है। और जो गाय है गाभिन अगर आपकी नहीं होगी, देसी गाय को छोड़कर देसी गाभिन नहीं है, तो उनका दूध गिरता है कुछ गायों का। ये चाहे वो जर्सी गाय का दूध नहीं गिरता है इतनी तेज़ी से, गाभिन नहीं होती है। तो गाभिन होने के बाद लगभग एच एफ गाय जो है वो एच एफ जर्सी 7 से 8 महीने तक दूध अपना मेंटेन करके रखती है आराम से। स्टार्टिंग के 4 महीने तो अच्छा मेंटेन करेगी, यानी कि अगर कोई 20 लीटर की गाय है तो वो 18-20 लीटर पे चलेगी। इसके बाद वो आराम से आपको 15-16 लीटर मेंटेन कर लेती है बाकी के 3 से 4 महीने। 8 महीने के बाद उसका दूध धीरे धीरे डाउन हो जाता है। ड्राई खुद ही से आपको करना पड़ता है गाय को, एच एफ जर्सी को। और भैंस के केस में ऐसा नहीं है। भैंस का यदि आप दूध छोड़ना चाहते हो, गाभिन है उसको दूध आपको छुड़ाना है, तो वो ऑटोमेटिकली दूध छुड़ जाता है आपको, उसमें कोई दिक्कत वाली ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं रहती है। कुछ भैंसों का दूध छोड़ने में आपको दिक्कत रहती है, मशक्कत होती है, जो कि कुछ भैंस जो होती है वो 9 महीने से भी ऊपर दूध देती है। यानी कि कोई भैंस 1 साल तक दूध दे देती है, कोई 1 साल से ऊपर भी दूध देती है। तो उस केस में आपको दिक्कत हो सकती है। यदि आप अब हम बात करें हमारे वापस पुराने टॉपिक की, तो कमाई की, तो आप यहाँ पे लगभग 1,10,000 1,15,000 का दूध आप साल का एक भैंस का बेचोगे, तो इसमें खर्चा कितना रहेगा। खर्चे की यदि हम बात करें तो भैंस की जो फीडिंग है, भैंस को खली की भी ज़रूरत रहती है। तो भैंस की फीडिंग जो है वो महंगी होती है गाय की तुलना में, लेकिन यहाँ पे हम दोनों की फीडिंग सेम लेके चलेंगे, भैंस की गाय की। एक भैंस है तो वो लगभग 6 से 7 केजी दाना पर डे उसको चाहिए, तो 25 रुपये केजी के आसपास आपको दाना पड़ेगा। तो 150 रुपये उसकी खिलाई, यानी कि आधे उसका खाना है और आधा आपको बचता है। तो भैंस अगर अच्छी ब्रीडिंग में है तो उसको मिनरल मिक्सचर भी देना होगा, आपको सारी चीज़ें देनी पड़ती है। तो 5 से 10 रुपये खर्चा वो आपका हो जाएगा। मूसा सब खर्चा करके लगभग 170 से 180 रुपये खर्चा आपका बैठेगा, यानी कि 100 से 120 रुपये आपका पर डे का बचेगा। यानी कि यदि हम बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो 40 से 50% आता है भैंस के केस में। और हम बात कर लेते हैं गाय की, जो कि 20 से 25 लीटर दूध देने वाली गाय है। क्रॉसिंग में तो फैट उसकी अच्छी रहेगी, आपको रेट भी ठीक मिलेगा। ब्रीडिंग में है तो रेट उसका कम मिलेगा दूध का, यानी कि कोई गाय का ज़्यादा ब्रीडिंग में तो फैट कम आती है। ब्रीडिंग गाय का रेट 30, 32 या 35 रुपये मिलता है। क्रॉसिंग में गाय है तो उसका रेट 35 से 40 या फिर 50 रुपये तक भी गाय का रेट चला जाता है। देसी गाय का रेट दूध का जो आपको ज़्यादा पड़ेगा, लगभग देसी गाय का रेट 40 रुपये से ऊपर ही पड़ता है दूध का डेयरी में। तो लगभग 20 से 25 लीटर दूध देने वाली जो गाय होती है, यानी कि कोई अगर 20 लीटर का है तो ऑलमोस्ट आपका तो उसका एवरेज दूध जो है जब आपका 16 लीटर के आसपास आएगा। डेयरी में आपका 14 या 15 लीटर ही जाएगा, 15 लीटर डेयरी में जाएगा। 35 रुपये के हिसाब से उसको भी अगर आप जोड़ोगे तो 10 लीटर दूध आपका, अगर आप उसको दाना अच्छा खिलाओगे, मैनेजमेंट अच्छा रखोगे, तो फैट सही आएगी। 35 रुपये के हिसाब से दूध है वो लगभग 15 लीटर दूध आपका 500 रुपये का दूध बनेगा पर डे का महीने, यानी का हफ्ता का आपका 5 का महीना आपका जो 15-16 हज़ार रुपये का महीना जो है पूरा 1 मंथ जो होता है वो 15-16 हज़ार रुपये का बन जाएगा। गाय भैंस की तुलना में कम खाती है, तो उसका जो दाना है वो उसकी चर्बी, हेल्थ, हाइट, बॉडी वेट के ऊपर निर्भर करेगा। गाय की अगर हाइट कम है तो वो कम खाएगी, हाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा खाएगी, सब चीज़ों पर निर्भर करेगा। मोटी चमड़ी की अगर गाय है तो वो अपने फैट ही के देती है, यानी कि वो खाएगी ज़्यादा, दूध कम देगी। अगर पतली चमड़ी की है तो वो कम खिलाई में भी आपको अच्छा प्रोडक्शन दूध निकाल के दे देगी।
तो आगे और भी हम बात कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट भैंस अगर 6 से 7 केजी दाना खाती है एवरेज, तो गाय आपकी 4 केजी या सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं, 20 से 25 लीटर दूध लगभग 7 से 8 केजी दाना खा के दे देगी। कुछ गाय है जो कि 10 से 11 केजी दाना खा के देगी। तो ऑलमोस्ट आपको 8 केजी दाना लगेगा, 2 केजी दाना, जो दूध भी आपका ज़्यादा है, लगभग एवरेज जा रहा है। तो 7 से 8 केजी दाना का एवरेज आपका आएगा। गाय का जो दाना है वो सस्ता पड़ता है आपको, लगभग 22-23 रुपये किलो पड़ेगा, लेकिन हम 25 रुपये किलो ही लेके चलेंगे, सेम लेके चल रहा है दोनों का। तो 8 के दाने की कीमत जोड़ोगे तो 200 रुपये के आसपास आपका जो दाना बनेगा खिलाई का। 30 से 40 रुपये आपके एक्स्ट्रा खर्च होंगे, मिनरल मिक्सचर, भूसे के सभी खर्चे आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यानी का गाय भी आपके लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये महीना कमा के देगी। 10 महीने तक दूध गाय आपको देती है। तो लगभग गाय का जो दूध है वो भी आप 1.5 लाख के आसपास आपका दूध बनेगा पूरा साल का। 20 से 25 लीटर दूध देने वाली गाय का जो दूध है वो साल में इतना ही बनता है, 1.5 लाख के आसपास। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम यहाँ पे 1.5 लाख रुपये मान लेते हैं दूध का। और दाने का खर्चा 200 रुपये आएगा तकरीबन। अब 500 रुपये का अगर आप बेचोगे तो उसमें 230 या 240 रुपये का ही खर्च आपका आएगा। यानी कि हम बात करें तो गाय के केस में आपको लगभग 45% से लेकर तो 60% तक आपकी बचत रहती है। भैंस के केस में आपको बचत थोड़ी कम होती है, 4-5% बचत कम रहती है। और देखिए बचत, प्रॉफिट मार्जिन, डेयरी में फ़ायदा सभी चीज़ पे ऊपर निर्भर करता है कि अगर आपकी गाय भैंस बीमार हो गई तो उसका भी ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि उससे दूध अगर डाउन हुआ है, अगर गाय को अगर मिल्क फीवर है, भैंस को अगर है, तो उससे उनका दूध गिरता है तो लगभग 7 से 8 दिन में तो दूध को रिकवर करती है। यानी का दूध पर आने में टाइम लग जाता है, इंजेक्शन की वजह से दूध गिर जाता है, कैसी बीमारियाँ होती है। तो इसलिए भी प्रॉफिट मार्जिन जो वो कभी भी फिक्स नहीं रहता है। अगर आप देखोगे तो लोग बोलते हैं कि भैया डेयरी में आधी बचाते आधा लगता है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपकी केयर के ऊपर डिपेंड करेगा, मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि आपके एनिमल अच्छे हैं तो आपको पैसे भी अच्छे बचेंगे, एनिमल ठीक नहीं है तो पैसे आपको नहीं बचेंगे अच्छे। दूसरी चीज़ क्या है कि होता है क्या इसमें कि देखिए कभी आपको 50% पैसे बच रहे हैं, कभी सीजन बाई चांस ऐसा हो जाता है कि अगर किसी जानवर की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो वो आपका पूरा लॉस चला जाता है उस केस में। यानी कि वो लॉस आप उसी जो आपके पास जानवर है आप उन्हीं से आपको रिकवर करना होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये प्रॉफिट मार्जिन और ख़र्चा कभी भी ऊपर नीचे नहीं रहता है। देखिए होता क्या है कि दूध का जो रेट होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। दाने के फीड के रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि दूध का इतना रेट नहीं बढ़ा। तो क्या है कि दाने का रेट जिस हिसाब से बढ़ा उस हिसाब से दूध का रेट नहीं बढ़ा, तो दूध का भी रेट बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है, मतलब मैंने कहा कि सेम नहीं रहता है, कभी 30% रहेगा मौसम के हिसाब से, कभी 50%। और दूध जो हर मौसम में अलग अलग रहता है। यानी कि गर्मी के मौसम में दूध आपका कम रहेगा, और ठंड के मौसम में अगर आप देखो सबसे ज़्यादा रहता है बारिश के मौसम और ठंड के मौसम में। यानी कि जो गाय आपकी अगर बारिश के मौसम में बच्चा देगी, यानी कि वो काल्विंग करेगी, यानी कि जुलाई और अगस्त में, तो वो लगभग 6 से 7 महीने अच्छे से दूध देगी। यदि कोई गाय अगर गर्मी के मौसम में बच्चा देती है, यानी कि मार्च अप्रैल में, तो उसका पीक लेवल कम रहता है, यानी कि फुल मेंटेनेंस दूध पे नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको गाय और भैंस के बारे में, दोनों के बारे में बता दिया अच्छे से। यदि कुछ पॉइंट छूट गए होंगे तो हम आगे इसके ऊपर और वीडियो बना देंगे, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि कोई पॉइंट अगर छूट गए होंगे। रखना या आप अपने विवेक से निर्णय लें, यानी कि अपनी सोच समझ से निर्णय लें कि आपको गाय रखनी है कि भैंस रखनी है डेयरी में, जैसे दोनों को रखना है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।